इससे हम अपना सोचते हैं हमारा कर्तव्य पूरा हो गया, पूरा होता नहीं। जो तमाम पीढ़ियों पीछे के पहले पितृ रहते हैं उनसे आपका कोई रिलेशन नहीं बनता, और काफी समय रहने के कारण उनकी योनि का परिवर्तन होता रहता है, उनकी सोच के अनुसार योनि का परिवर्तन होता रहता है, वो परिवर्तित होते जाते हैं और खतरनाक श्रेणी में चले जाते हैं, और आपसे उनका कोई रिलेशन नहीं होता, तो वो आपको तंग करने लगते हैं। फिर जो पितृ शरीर छोड़ता है आपका, मरने के बाद उसको जाने भी नहीं देते, उसको बांध के रखते। क्यों? उसको मारने में भी उनका पूरा प्रयास रहता है, उनके प्रयास से जो मरा है वो उनके पास ही रहेगा, उसको ही बांध लेते हैं हजारों साल के लिए, खुद तो बंधे ही हुए हैं। तो जो पितृ अच्छा है, आपको बचाने की कोशिश भी करता है, वो तो क्या होता है, पिटता है बेचारा, मार खाता है, फिर बदमाश वाले आगे आ जाते हैं। यही गुरु परंपरा में होता है। ये आवश्यक नहीं कि सब बदमाश हैं, जैसे पितृ में सब बदमाश नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, ऐसे गुरु परंपरा में भी कुछ अच्छे भी होते हैं। अच्छे वाले आपको बचाने की कोशिश करते हैं, बदमाश उनकी पिटाई करते हैं, फिर उनको पीछे कर देते हैं, वो फिर आगे आ जाते हैं बदमाश वाले। तो ये हो सकता है कि जिसको आपने गुरु किया अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो जिनको मानते हैं गुरु परंपरा में पीछे दुष्ट बैठे हैं, आपने उनको मान लिया, वो उनको माने पहले से बैठे हैं, पूरी रेल बनी हुई है आप तक, तो आपकी सुरक्षा नहीं हो पाती। अच्छे वाले बेचारे पिटते रहते, बदमाश वाले आगे आ जाते हैं। ठीक वही पितृ वाली बात है, ठीक वही गुरु परंपरा में बात है। हम परिवार की परंपरा में रहते हैं, हमारे ये पितृ हैं, जब हम गुरु परंपरा में जाते हैं तो हमारे वो पितृ हैं। सिंपल बात है, एक ही बात है, उसमें अलग अलग कुछ भी नहीं है। यहाँ भी पितृ प्रेत ही है, वहां पर भी जो गुरु मर गए पूर्ण नहीं हुई प्रेत ही है। इतनी सिंपल बात है, सोच का फर्क है। तो इससे बचना है। हम जब अगरबत्ती दिखाते हैं, यानी स्मरण करते हैं, एंट्री तो नहीं कर पाएंगे आपके अंदर, लेकिन असर जरूर उनका आएगा, असर फेंकेंगे, क्योंकि आप स्मरण करते हो, आपके अनकॉन्शियस माइंड में कोई चीज पड़ी हुई, उसको निकालना है कि भाई ठीक है, हम आज के बाद से आपसे रिश्ता तोड़ते हैं। आपको कथा याद होगी छोटी सी, रामकृष्ण परमहंस जी जो दक्षिणेश्वर मां महाकाली का मंदिर है पश्चिम बंगाल में, कलकत्ता में, हुबली नदी किनारे है, तो वो पूजा करते थे। अब वो जो वहां मां है ना, वो यहीं पर सेवा करती है आप सबकी, वो भी सेवा में यही है, वो भी सेवा करती हैं वहां से आके। और माँ की सब सहेलियों में सब आके सेवा करती, तो वो उनकी सेवा करते थे। तो ये तो एक देवी देवताओं का रूप, मैंने पहले भी आपको बताया कि देवी देवता जो है वो बीच की श्रेणी में है। मानव श्रेणी यानी मानव पद, उसके बाद देव पद, उसके ऊपर दिव्य पद है, सबसे ऊपर। तो जो मानव पद है उसमें हम सब मानव पद की पूर्णता प्राप्त करना चाहते हैं। मानव पद की जब पूर्णता प्राप्त होगी, यानी सब में आप दिखने लगो, स्वयं सब में, सबको, हर शरीर में, हर जीव में, हर पदार्थ में अपने को आप देखने लगो कि मैं ही हूं, ऐसी अवस्था बन जाए, हर चीज से अपना रिलेशन मालूम पड़े, क्लोज, एकदम गहरा, हम ही हैं, ये मेरा ही अंश इसमें है। जब ऐसा महसूस होने लगे, हर प्रश्न का समाधान हो जाए, हर दुख और समस्या का समाधान हो जाए, उसे समाधि अवस्था कहते हैं। जब वो हो जाएगी, ऐसा जब हो जाए तो मानव पद पूर्ण हो गया। इसके बाद जब आपका नंबर आएगा तो देव पद में आएगा। अब देव पद मिलेगा आपको, देवताओं का। तो चाहे आप शरीर में आकर के जन्म लें तो देवताओं वाला ही काम करना है, और चाहे शरीर में नहीं भी हैं तब भी यहाँ तमाम देवी देवता काम करते ही हैं, सेवा करते ही हैं। तो शरीर में रहे या ना रहे, काम उनका एक ही है, सेवा। तो
तो बदले में क्या है, उनको चाहिए जय जयकार, देवी देवता के जय जयकार, उनकी जय जयकार करो, ऐसा ही है। इतना चाहिए, इतना ही चाहते हैं, जय जयकार। हमारा